लंबी छुट्टी पर गई सोलन की एसपी इल्मा अफरोज, रातों रात खाली किया गया घर और चर्चा में क्यों आ गई, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। हिमाचल प्रदेश में बद्दी की पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज बुधवार रात शिमला से लौटने के बाद वीरवार को मां के साथ लंबी छुट्टी पर मुरादाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश रवाना हो गई। इल्मा 7 व 8 नवंबर को राज्य सचिवालय शिमला में होने वाले 2 दिवसीय सम्मेलन की तैयारियां में जुटी थी। बुधवार को वह इसी सिलसिले में शिमला पहुंची थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सरकार के नेताओं व पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ हुई। इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस अधीक्षक रात को ही वापस बद्दी पहुंची और देर रात ही आवास से सारा सामान समेट लिया। वीरवार सुबह जब इल्मा अफरोज शिमला के बजाय बद्दी में दिखी तो यह बात पूरे शहर में फैल गई। इल्मा को बद्दी बरोटीवाला नारागढ़ यानी कि बीबीएन में सराहनीय कार्यों के लिए कई संस्थाओं ने पुरस्कृत किया है। उन्होंने इन मेडल व किताबों को धरोहर मानते हुए समेटा और साथ लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई। इल्मा ने 27 जनवरी 2024 को पुलिस जिला बद्दी में पुलिस अधीक्षक का कार्यभार भी संभाला है। अब इसके बाद से उनका दून के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी के साथ टकराव चल रहा था। 15 अगस्त को कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के साथ पहुंचने पर विधायक नाराज हो गए थे। उसके बाद जब उद्योग मंत्री का पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दौरा था तो उस दौरान विधायक वहीं नहीं गए। उसके कुछ समय बाद बद्दी पुलिस ने अवैध खनन मामले में विधायक के परिवार के लोगों के वाहनों का चालान भी किया था। सीपीएस ने विधानसभा सत्र के दौरान शिमला में पत्रकारों से भी बातचीत में एमपी के कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। अब बताया जाता है कि इल्मा के तबादले की पहले भी तैयारी थी, लेकिन नालागढ़ में यौन शोषण प्रकरण में जांच के लिए प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपे जाने तक उन्हें बदलने पर रोक लगा दी थी। इल्मा के नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों, खनन माफियाओं पर लगाम भी कसी है। अब इसी दौरान औद्योगिक क्षेत्र में अपराध भी कम हुए हैं। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के सैकड़ों वंचित वर्गों के बच्चों को एसपी कार्यालय परिसर में निःशुल्क शिक्षा देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है। इल्मा अफरोज अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच महिलाओं से मिलती हैं और उनकी समस्याएं सुनती भी हैं। इल्मा अफरोज हिमाचल में बहुत ज़्यादा वायरल है, हर जगह इनकी चर्चा हो रही है कि अचानक से ये अपने गृह जनपद मुरादाबाद क्यों चली गई। वहाँ पे जाके कुछ लोगों को अवार्ड देती हैं, बच्चों के साथ बैठती हैं। अब क्या लगता है आपको, जो हिमाचल की विधायक हैं, क्या उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि रातों रात सामान लेकर वो अपने अचानक से निकल जाती हैं शिमला से, हिमाचल से निकल जाती हैं। अब ऐसा वो क्यों करती हैं? इसकी वजह क्या है? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है? क्या सीएम को निगरानी नहीं कर रहे हैं इनकी? क्या ऊपर हाई कमान इसकी निगरानी नहीं कर रहा है? ये तमाम सवाल खड़ा होते हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। कुछ लोग बोलते हैं छुट्टी पे गई हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ों से जोड़ते हैं। आखिर मुख्य कारण क्या है इसका अभी भी नहीं पता चल पा रहा है। और एसपी साहिबा का बहुत ज़्यादा नाम है हिमाचल में, कई सारे अच्छे काम किए इन्होंने, नशा को लेकर कई सारे इन्होंने अभियान भी चलाया जिसमें इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली। अब क्या लगता है आपको, आला कमान इसकी देख रेख कर रही है या नहीं? क्या इनके साथ कुछ गलत हो रहा है? अब ये तमाम सवाल खड़ा होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के सवाल खड़ा होते हैं इन पर। अब देखना ये होगा कि आलाकमान कैसे इस फैसले पे पहुंचती है, क्या सवाल करती है, कि कैसे इसका जवाब देती है, क्योंकि अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं बताया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं छुट्टी पे गई हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि छुट्टी पे नहीं गई हैं। अब इसके पीछे राजनीति क्या है? क्योंकि सूबे की बहुत अच्छी ये एसपी रह चुकी हैं और फिलहाल ये मुरादाबाद जो इनका जो घर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जाकर बच्चों के साथ अवार्ड देते हुए इनका एक फोटो वायरल हुआ है। अब इसका कई लोग, अब मीडिया के जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि अचानक से रातों रात ये अपना सरकारी आवास क्यों खाली कर दी। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अब आला कमान को इस पर सफाई भी देना पड़ेगा, क्योंकि खुद वो जो एसपी हैं वो खुद इसकी अभी जो सफाई नहीं दे रही हैं। अब देखना होगा कि इसके पीछे का राज क्या है, क्या खुलकर सामने आता है, क्या उन पर कोई दबाव है, क्या वो वहाँ से हटना चाहती हैं, क्या उन्हें वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्या वो जिस तरीके से काम करती हैं अपने ज़िले में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है वहाँ पे। ये तमाम सवाल खड़ा होते हैं। अब इसका जो है उत्तर है वो निकल कर आएगा, क्योंकि फिलहाल कोई भी अगर पूछता है तो बोला जाता है कि वो छुट्टी पे गई है।
तो जाहिर सी बात है कुछ तो चल रहा है पीछे, तभी तो छिपाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वो छुट्टी पे गई है। अब देखना ही होगा कि आलाकमान कैसे इसका सफाई देता है। हम सबकी जो है नज़र इस खबर पर बनी हुई है। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश।